और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कोलकाता से सामने आ रही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो प्रदेश पुलिस है वो सड़कों पर उतरी हुई है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी छात्र गुस्से में हैं और ममता सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है, जहां पर एक तरफ डॉक्टर्स भी कई दिनों से हड़ताल पर हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, हरियाणा की बात हो, या फिर बात कोलकाता की हो, या फिर बात पूरे पश्चिम बंगाल की हो, अलग अलग जगहों से तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। तो जहां पर एक तरफ आरोपी संजय घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट का राउंड 2 चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन स्थिति को संभालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और कोलकाता पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है, बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर की सिक्योरिटी है ताकि छात्र आगे न बढ़ें। लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कोलकाता पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आ रही। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया गया है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। तो कोलकाता रेप और मर्डर का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जब से मामला सामने आया है तब से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक तरफ ये डॉक्टर्स अपनी प्रमुख मांगों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली मांग ये है कि इस पूरे मामले में इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल बने हुए हैं, उन सवालों का जवाब भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी प्रमुख मांग इन डॉक्टर्स की ये है, इन छात्रों की ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। और इस संबंध में कई नेताओं से ये डॉक्टर मुलाकात भी कर चुके हैं। बाकायदा सरकार की तरफ से सदन में भी जवाब दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच होगी। बाकायदा एक टीम का गठन भी किया गया। फिर इसके बाद जब मामला यहां नहीं रुका तो फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि इस पूरे मामले में जरूर अलग अलग तरह की बात सामने आई है, कई गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और आरोपी संजय घोष जिसका राउंड 2 पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, उसमें भी हो सकता है कि कई खुलासे हो सके कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ अंदर एंटर कैसे हो गई थी, प्रवेश कैसे कर गई थी। जब प्रवेश कर गई तो यह हत्याकांड और रेप की वारदात क्यों सामने आई? क्या यह सब कुछ पहले से सुनियोजित था? अभी कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर बने हुए हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, तो प्रदर्शनकारियों पर बाकायदा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया जा सके। लेकिन जब स्थिति हाथ से जाती हुई दिखाई दी तो बाकायदा स्थानीय पुलिस ने, प्रशासन ने इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहां तक कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। भले ही कई लेयर की सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग है, इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ये दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल इन छात्रों पर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है उसके ऊपर से लाठी चार्ज तक किया जा रहा है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर लोगों में कितना गुस्सा है, खासतौर पर डॉक्टर्स में, जो अपनी 2 प्रमुख मांगों के साथ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली से भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ये डॉक्टर्स अपनी हड़ताल करते हुए नजर आए थे, 2 प्रमुख मांगों को दोहराते हुए नजर आए थे। लेकिन ये प्रदर्शन कब रुकेंगे,
इस विरोध प्रदर्शन पर कब काबू पाया जा सकेगा, यह भी कुछ कह पाना जल्दबाजी है। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कोलकाता से सामने आ रही है, और कोलकाता में क्या तस्वीरें हैं और ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि एक तस्वीर हजार चीजों को बयां करती है। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग आग बबूला हैं और इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग गुस्से में हैं, छात्र गुस्से में हैं, डॉक्टर्स गुस्से में हैं। अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी सुरक्षित होने के लिए वो मांग कर रहे हैं, और इस नारे के साथ कि अगर डॉक्टर्स ही इस देश में सुरक्षित नहीं होंगे तो इलाज तो क्या ही होगा। तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया जा रहा है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब पिछले दिनों तो यह देखने को मिला था कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एक मंच पर पहुंची थी और इंसाफ की मांग की जा रही थी। फिर यह सवाल भी उठने लगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके हाथ में होम मिनिस्ट्री है प्रदेश की, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो किसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरी हैं सड़कों पर, जबकि न्याय तो उनको देना है, उनको ही डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तस्वीरों ने यह भी बता दिया कि यह मामला केवल एक जिले तक, एक प्रांत तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक या फिर किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। अब इस मामले का जो कैनवास है वो काफी बड़ा हो गया है, और यही वजह है कि न केवल कोलकाता, न केवल दिल्ली, न केवल चंडीगढ़, न केवल पंजाब के अलग अलग जिले, न केवल हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगहों से ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर्स अपनी यूनिटी का बखान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी यूनिटी को, अपनी एकजुटता को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर्स अलग थलग नहीं है, उनमें यूनिटी है, उनमें एकजुटता है। और इसी एकजुटता की नजीर वो पेश करते हुए पिछले दिनों भी नजर आए थे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर ये डॉक्टर्स किस तरीके से कई दिनों तक हड़ताल पर रहे, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। MH1 न्यूज़ ने आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई है, चाहे पंजाब के अलग अलग जिलों की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से आ रही तस्वीरों की बात हो, या फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आ रही तस्वीरों की बात हो। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि लोगों का गुस्सा कितना है, छात्रों का गुस्सा कितना है। इस पूरे मामले में पहले भी इस तरह के प्रदर्शन कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में होते रहे। क्या आप डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यहां पर आम लोग सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में क्या हो चली है, यह बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में रखी जाती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। और बात केवल यहां तक सीमित नहीं है, अगर इससे ऊपर उठकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा और लगातार समय समय पर गर्माता रहा है। वो मुद्दा है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग का, और आरोप लगता रहा है कि टीएमसी के गुर्गे इन सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल होते हैं, वो टारगेट किलिंग करते हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलता रहा है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है, लेकिन टारगेट किलिंग का मुद्दा पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनकर समय समय पर उभरा है। यहां तक कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी एक नैरेटिव, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है कि टीएमसी के सत्ता में होते हुए टारगेट किलिंग का मुद्दा कितना बड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम तक कर दिया जाता है, इस तरह के आरोप टीएमसी पर लगते रहे।
लेकिन अब ये मामला कई और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये मामला अब डॉक्टर्स की सुरक्षा तक है, क्योंकि जिस तरीके से जघन्य अपराध की जो वारदात, ये घटना पिछले दिनों सामने आई है, कुछ हफ्ते पहले सामने आई है, उसने कहीं ना कहीं न केवल डॉक्टर्स को बल्कि आम लोगों को भी स्तब्ध कर दिया, हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर बाकायदा कई ट्वीट इस संबंध में इससे रिलेटिव किए गए हैं और बाकायदा एक ट्रेंड भी करने की कोशिश की गई है ताकि लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सकें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कई एक्टर्स, कई एक्ट्रेसेस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद जो कोलकाता में हुआ। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कईयों के बयान दर्ज हो चुके हैं, कईयों से पूछताछ चल रही है, लेकिन सभी की नज़र उस पॉलीग्राफ टेस्ट पर टिकी हुई है जिसका राउंड 2 होना है आरोपी संजय घोष का। तो कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर किस तरीके से आम जनता, ये तमाम छात्र अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और जब लोग ही सड़कों पर उतर जाए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, जो लोकतंत्र की परिभाषा है, वो सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। तो प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और कैसे एक एक कर बैरिकेड को ये छात्र साइड करते हुए ताकि आगे बढ़ा जा सके, लेकिन आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरा मुस्तैद है। लाठीचार्ज तक किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया जा रहा है। तो कोलकाता में क्या हालात बने हुए हैं और किस कदर ये हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इससे पहले डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। डॉक्टर्स इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग भी की जा रही थी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स कई दिनों तक हड़ताल पर रहे। यहाँ तक कि अब भी कई ऐसी जगह है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक इस पूरे मामले में इंसाफ उनको नहीं मिल जाता, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता, तब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये बात भी आईएमए की तरफ से सामने आती रही है और अब ये छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है जो बीजेपी की तरफ से भी रखा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है और ममता बनर्जी खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हैं। तो ऐसे में इंसाफ और इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। और इतना बड़ा अपराध प्रदेश में हो कैसे गया? और ममता बनर्जी तो खुद महिला भी हैं और महिलाओं के मुद्दे को लेकर वो लड़ती भी रही हैं, आवाज़ भी उठाती रही हैं। तो उनके मुख्यमंत्री होते हुए, उनके पास होम मिनिस्ट्री होते हुए, उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री होते हुए प्रदेश में इतना बड़ा जघन्य अपराध कैसे हो गया? यही सवाल है जो डॉक्टर्स की तरफ से पूछा जा रहा है, यही सवाल है जो बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। और अब जब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इन छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर यह भी कहा जाएगा भाई कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था को संभालना भी प्रदेश पुलिस के हाथ में है।
अब कानून व्यवस्था को संभालो तो बुरे, न संभालो तब भी राजनीति। तो बरसों पुराना राजनीतिक इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें करती रही है। वहीं टीएमसी काफी लंबे समय से सत्ता में है, इसलिए राजनीति अपने चरम पर होती है पश्चिम बंगाल में। यहां पर बीजेपी पहले आरोप लगाती रही थी कि टारगेट किलिंग करवाई जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, और ये सब कुछ टीएमसी की जो गैंग बनी हुई है, जो गुर्गे हैं, वो टारगेट किलिंग करते हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अब जब जघन्य अपराध की वारदात सामने आ गई है तो मुद्दा वैसे ही बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मुद्दे का टेम्परामेंट कितना है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, पुलिस प्रशासन संभालने की कोशिश कर रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अपना बचाव किया जा सके। चलिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वहीं दूसरी तरफ कई लेयर के सिक्योरिटी होने के बावजूद ये छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए फिर उसके बाद स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज तक किया जा रहा है। और हाथ में ये तख्तियां बताती हैं कि सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग अब तेज होती चली जा रही है। ये छात्र तब तक चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे देती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं के हाथों में है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास है। और जब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके हाथ में है तो डॉक्टर्स की प्रदेश में सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और यही एक बड़ा कारण है, यही एक बड़ी वजह है कि ये छात्र जो सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मशक्कत कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हाथ में तख्तियां लेकर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप इस्तीफा दीजिए, आपके हाथ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके हाथ में होम मिनिस्ट्री है प्रदेश की, आपके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की जब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपके हाथ में है, तो आप डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही, और वो भी महिला होने के नाते। क्योंकि सीबीआई जांच में जो अब तक परतें खुली हैं इस पूरे मामले की, उससे कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स सेटिस्फाइड होते हुए, संतुष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि उनको इंतजार इस बात का है कि सीबीआई जांच का कंक्लूजन क्या निकलता है, सीबीआई जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी या फिर नहीं होगी, और इस मामले में कितनी राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं। ये बात भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को गुस्से से भर रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से जरूर इस मामले के सामने आने के बाद आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिया गया है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, आप भरोसा रखिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस संबंध में एक ऑर्डिनेंस पास करे तत्काल प्रभाव से, एक अध्यादेश लागू करे तत्काल प्रभाव से, और इस संबंध में इस और प्रयास लगातार किए जाएं। इसमें 1% की भी कोताही बर्दाश्त न की जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही प्रदेश में, देश में सुरक्षित नहीं होंगे तो वो लोगों का इलाज, पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे। तो फिर तो उनको काम छोड़ना ही पड़ेगा, और जब काम वो डॉक्टर्स छोड़ेंगे तो आप उस स्थिति को सोच सकते हैं, उस कल्पना में आप जा सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स ही सड़कों पर उतर गए तो अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो इस बात को न केवल राज्य सरकारों को समझना चाहिए,
इस बात को न केवल केंद्र सरकार को समझना चाहिए, बल्कि जो इस तरह की जहनियत के, इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, एक नज़ीर पेश की जा सके कि अगर डॉक्टर्स की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसको सुनिश्चित किया जा सकता है सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। और यहां पर बात केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि यह मामला अब केवल एक प्रदेश या एक जिले तक सीमित होकर नहीं रह गया है, यह मामला बड़ा हो गया है और इस मामले को बड़े कैनवास के साथ देखने की जरूरत है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश में डॉक्टर्स ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो इलाज किसका करेंगे, वो इलाज कैसे करेंगे।